सानिया गुल प्लाजा जो है असल में इस्तिआरा है कराची की दिगर कुछ सूरत हाल का। यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शहरी सहूलतें तबाह हाल हैं उसका, और हमारी इंसानिया की और हुकूमत की बेगानगी का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कहते रहे कि जी सिंध में बड़ी मुबैना तरक्की हो रही है और यहाँ की हुकूमत सिंध की कारकर्दगी जो है वो बेहतरीन है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो गमाजी करती है कि जी यहाँ पर क्या हुकूमत की जो बेगानगी है, उसका जो इंडिफरेंस है चीज़ों के ऊपर, वो आपको जो है पता चलता है। अब इस सानहे के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है जनाब कि यहाँ पे जो बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है कि जिस बिल्डिंग को 2 मंजिला होना था उसके ऊपर कई मंजिला इमारत जो है वो तामीर कर दी गई। फिर जो हिफाजती इक़दाम करने चाहिए थे वो हिफाजती इक़दाम ना हो सके, तो उसका एक पहलू है। और ये ज़ाहिर है कि इसकी भी जिम्मेदारी इंसानिया की जाती है कि वो नज़र रखती है इन चीज़ों पर। दूसरा ये कि जब सानिया हो जाए, आग लग जाए, कोई और चीज़ हो जाए, उसके बाद जनाब जो कहते हैं ना इनसे लड़ने के लिए क्या जो है सहूलतें हैं, तो पता चलता है कि वो सहूलतें भी जो हैं वो नहीं है। खुदा ना खासा शहर में बैक वक्त 2-3 अगर बिल्डिंग्स में आग लग जाए, कोई और साने हो जाए, तो हमारे पास फायर ब्रिगेड नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, और अगर गाड़ियाँ हैं तो उनके पास जो है पानी नहीं है। तो इन दोनों पहलुओं पर बात करने के लिए, पस मंज़र पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इक़्तिदार अनवर साहब, आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। इनसे पूछते हैं कि जी सूरत हाल रही क्या। इक़्तिदार जो है वो गुज़श्ता पूरी रात जो थे वो यहाँ पर एक्टिव रहे और इन्होंने पूरी रात काम किया है, सुबह 2-4 घंटे सोकर वो यहाँ पर दोबारा आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आप इस पूरे सानहे को कवर करते रहें। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो पस मंज़र है, आग पे हम बाद में आते हैं, कि इस जो बिल्डिंग है जो मेरी इत्तलात 1995 में बनी और इसकी जो इजाज़त थी वो सिर्फ 2 मंजिलें बनाने की थी, फिर इसके ऊपर हम देखते हैं कि मज़ीद मंजिलें डाल दी गई। कुछ बताइए इसके बारे में। सर, आज मैं आपको शुक्रिया नहीं बोलूँगा, आज मैं आपको कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कराची में लगने वाली आग के लिए भी है और इस बिल्डिंग की तामीरात के लिए भी है और जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके लिए भी है। सर, थोड़ा सा ये है कि 1980 में ये बिल्डिंग जो है वो तामीर हुई थी और उस टाइम जो है वो इसकी 2 मंजिलें और एक बेसमेंट की परमिशन दी गई थी। उस टाइम कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इस सारे मैटर को देखती थी। फिर 1995 में बिल्डर को एक ख्याल आया कि जनाब ये तो एमेजिना रोड के ऊपर है, सो क्यों ना इसको मैं एक्सपेंड कर दूं। तो उसने 3 फ्लोर मज़ीद डालने की परमिशन जो है वो हुकूमत से मांगी और परमिशन मांगते ही इसकी तामीरात का आगाज़ कर दिया। ये बिल्डिंग 1998 में 5 मंजिला यानी कि एक बेसमेंट और 5 मंजिलें जो हैं वो तैयार हो गई। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट। 2003 में इस बिल्डिंग को जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया और हैरानकुन तौर पर जब ये बिल्डिंग 2 मंजिला थी तो इसके अंदर 200 दुकानें थीं। फिर जब ये 3 फ्लोर एक्सपेंड हुआ तो 400 थी और फिर आज जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो जो दुकानों की तादाद है वो तकरीबन 1200 के करीब जो है वो सामने आती है। बताया गया जब तामीरात हुई थी तो बिल्डिंग में 16 जो है वो एंट्री गेट बनाए गए थे आने और जाने के लिए। अच्छा। जीने बनाए गए थे, खिड़कियाँ बनाई गई थी, लेकिन आग ने ये बात साबित की कि जो लोग अंदर फंस गए वो फिर बाहर नहीं निकल सके। वो रास्ते बंद कर दिए गए बाद में कमर्शियल ज़रूरतों के तहत। सिक्योरिटी क्या वजह थी, क्या हुआ? सर, मसला ये कि शायद पाकिस्तान में एक फ़ैशन है कि जनाब जो मार्केट की जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो वॉशरूम्स होते हैं, जो और बेसमेंट्स होती हैं, उनमें जो है ना वो दुकानें बना दी जाती हैं। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वो 16 रास्ते थे ज़रूर, लेकिन वो कागज़ों के अंदर मौजूद थे, वो ओरिजिनली ऐसा बंद हो गए वो सारे। नहीं करते। वहाँ पर तो ठिये लगा दिए गए, पतारे लगा दिए गए अंदर ही। अब मैं ये नहीं कहूँगा, अब मैं इल्ज़ाम नहीं देता, लेकिन मैं ताजरों से ये ज़रूर कहूँगा कि भाई अगर आप लॉ को फॉलो किया हुआ होता, हमारे अफसरान भी नहीं करवाते, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि कायद-ए-आज़म साहब जो हैं वो उनकी वफ़ात के बाद भी उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उनकी तस्वीरों की जो नोटों पर छपी हुई है उसकी जो कशिश है वो बहुत ज़्यादा है। चीज़ें हो जाती हैं, बिल्डिंग का इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्शन करता है, शहरी दिफा के लोग आते हैं, फायर फाइटिंग की सहूलियात देखते हैं, लेकिन आपके सामने आप देख सकते होंगे सर कि क्या चीज़ है। बिल्कुल क्या सूरत हाल हुई है जी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो निकासी के रास्ते थे वो बंद थे ज़्यादातर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वायरिंग का सिस्टम है वो सुना बड़ा दिगरगूं था, वायर्स लटकी हुई हैं यहाँ पर, और हिफाजती इक़दाम जो होते हैं जो होने चाहिए कि जी मतलब मिट्टी पड़ी हो बाल्टियों के अंदर कहीं पे, मतलब उसके आग बुझाने के वो होने चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, वो था यहाँ पर? सर देखें, एक बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल है। ये जो मार्केट है गुल प्लाज़ा, पाकिस्तान भर में वो हाज़रीन जो अपनी बच्चियों की शादियां करते हैं उन्हें यकीनन इस बात से आगाह होगा कि ये क्रॉकरी मार्केट के नाम से ये चीज़ मशहूर थी, लेकिन जब आग लगी है तो बताया गया कि यहाँ क्रॉकरी भी मिलती है,
यहाँ सिल्क की चादरें भी मिलती हैं, यहाँ कंबल भी मिलते हैं, यहाँ पर गारमेंट्स भी मिलती है, यहाँ पर परफ्यूम की रीफिलिंग होती है, फिर वो परफ्यूम बेचे जाते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक, मेलाफाइन और जो कांच के बर्तन हैं वो भी होते हैं। और एक और बात जो अफसोसनाक है, लेकिन फिर भी जो स्मगलिंग का माल आता है ना, उसको मुख्तलिफ केमिकल से धो धा के चीजें थी यहाँ पर जो फौरी आग पकड़ सकती थी और फिर वो आग जो है तेजी से फैल सकती थी। फायर फ्रेंडली, तमाम चीजें फायर फ्रेंडली थी। अच्छा, अब ये बताइए कि आग लग गई, बिल्डिंग के कहते हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपना काम नहीं किया, इसकी जो इंस्पेक्शन करने वाले थे उन्होंने अपना काम नहीं किया। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड का रिस्पांस, इंतजामिया का रिस्पांस वो क्या था? सर, जो आग लगी उसमें जो मार्केट के सदर हैं तनवीर पास्ता को मैं कॉपी करता हूँ, वो कहते हैं जनाब 10:15 बजे आग लगी और मैंने फ़ोन किया, 10:26 पर पहला फायर टेंडर आया। लेकिन साथ साथ एक बात और करते हैं, कहते हैं जो सबसे क्विक रिस्पांस दिया ना वो के इलेक्ट्रिक ने दिया। मैंने अच्छा। फ़ोन किया, उन्होंने 5 मिनट में लाइट बंद कर दी। अच्छा। जब लाइट बंद हो गई सर, ये कब्र बन गई। ये जो मार्केट है क्योंकि उसके रास्ते बंद थे, खिड़कियां बंद थी, एग्जिट गेट बंद थे, अंधेरे में लोग जो है ना पैनिक हो गए। मेरे जैसा बंदा जिस रास्ते से आया उसको पता होता है उसी रास्ते से जाना है, लेकिन जो नया आएगा उसको तो उस रास्ते में सर आग लग गई ना। अब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, औरतें हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, वहाँ पैनिक हो गई, पैनिक मच गई। और जब यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लोग आए, फायर ब्रिगेड के लोगों ने ये बात नोट की कि यार ये एक फायर टेंडर या 2 फायर टेंडर के बस की बात नहीं है। उन्होंने 10:45 पर केएमसी के फायर ब्रिगेड ऑफिस को, 1112 के ऑफिस को ये कहा गया कि ये तीसरे दर्जे की आग है और ये पूरी रात मैटर चलेगा। तो उन्होंने फिर फ़ौरन से कॉल की और शहर भर के फायर टेंडर आए। अच्छा, अब आपको मैं एक बात और बताऊं, देखिए हम जिस इलाके में खड़े हैं सर, हम ग्रीन लाइन की खुदाई पे खड़े हैं। अच्छा, मैं वही कह रहा था कि यहाँ पर अप्रोच जो है बड़ा मुश्किल है। देखिए हम ग्रीन लाइन की खुदाई के ऊपर खड़े हैं। सारा जो है कब से ही खुदा हुआ है। ये खुदा हुआ है और ये रोड थी कितना शॉर्ट कर दिया। ये रोड शॉर्ट है। हमारी दूसरी तरफ देखें वो रोड शॉर्ट है। वो रोड जाने का टावर के जाने, ये रोड आने का है। तो यहाँ पर नॉर्मल हालात में जो है ट्रैफिक फंसा हुआ होता है और कराची में 10:30 बजे 11 बजे जो होता है कराची में ट्रैफिक चलना बड़ा मुश्किल काम है। हफ्ते की रात बंदर रोड हफ्ते की रात। और ये मकाम तिब्बत सेंटर का जो किसी ज़माने में जलसों के लिए बड़ा मशहूर था, अब ये सामने तिब्बत सेंटर है बड़ा मशहूर। और आप देखते हैं ये जो जगह है यहाँ पर निकलने का सवाल ही पता नहीं होता। पैनिक हो गए, चीज़ें हो गई। इसके पीछे ही जो है गार्डन का हाइड्रेंट है। अच्छा, हाइड्रेंट बंद होने की बात भी हो रही थी, हाइड्रेंट बंद कर देंगे, खोल देंगे, हाइड्रेंट पीछे था। लेकिन जब आता है कोई फायर, कोई बाउजर, तो उसको पूरा घूम के या तो यहाँ से आना है या वहाँ से आना है। अब 1200 दुकानदार हैं, पानी भरना मुश्किल है, लोग खड़े हुए यहाँ पर बहुत सारा लोग तमाशा देखने आ गए। 1200 दुकानदार हों और उनके 3 एम्प्लॉय हों, 3600 तो यही हो गए। 3600 ही हो गए, लोग आ गए, लोग आ गए, कंजेस्टेड एरिया है, मतलब है, लोग आ गए। पाकिस्तान में फैशन है कि वो आप बाल्टी लेके हेल्प करने आ गए। आग तो जज्बा आपका अच्छा है, लेकिन उस टाइम पैनिक जी दिक्कत जो है वो। अच्छा, आग शुदगान की तादाद जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और ज़ाहिर है कि कहा जा रहा है कि 70 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी गुमशुदा हैं। तो क्या अभी तक जब हम इस वक्त ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या तादाद हो चुकी है और क्या अंदेशा है हमें? सर, मैं तादाद आपको कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि हमें लगता है जब प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले मिसिंग थे बकौल CM 58, बकौल मेयर 65। आज फिर जो सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया या DC साउथ के ऑफिस में जो सेंटर बनाया गया है उसके मुताबिक 73 हैं मिसिंग पर्सन है। तो अब एक नया इम्तिहान शुरू हुआ है। हमें बताया गया अब तक, जब मैं आपसे बात करूं यार 30 लाशें बिलफर्ज। अच्छा, उन्हें ये पता नहीं कि 30 बंदे पूरे हैं या नहीं, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता लेकिन पीसेस में बॉडीज आ रही हैं। हो सकता है वो एक ही सोख्ता लाशें आप अंदाजा कर सकते हैं। कराची में मतलब ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि DNA करवाना पड़ता है। तो इनका भी अब जितने भी मिसिंग पर्सनस हैं उनके जो लवाहिकीन जिंदा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, अब देखें, अब एक और बात, ये DNA सैंपल 18 साल दौरे हुकूमत के बाद भी पंजाब जाएंगे, लाहौर जाएंगे। यहाँ पर कोई उसकी यहाँ ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अभी देखें ना, ये शहर का मरकज है और यहाँ पे कब से ये रोड जो है खुदी हुई है, मतलब एक अरसा हो गया। जिस रफ्तारी से काम हो रहा है तो यहाँ तो आम दिनों में चलना फिरना बड़ा मुश्किल होता है। सर, मौजिन माशरों में आप तो माशाल्लाह बाहर से होके आते ना सर, मौजिन माशरों में कोई रिप्लेसमेंट बनाते ना, आप रोड खोद दें, मुझे एतबार नहीं है, मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन तो नहीं आप कोई तो इंतज़ाम करो यार, कोई तो मतलब चीज़ करो। आप देख लें, एमरजेंसी हो गई। और एक और मैं आपको बताऊँ, आप फायर टेंडर देख लें सारे मेरे पीछे, सारे। कराची में कहीं और आग लग जाए, एक भी गाड़ी नहीं है हमारे पास, मैं वही जाएंगे सब कुछ। जो मैंने शुरू में कहा कि खुदा ना खास्ता अगर 3-4 जगहों पे एक वक्त हो जाए, इतना बड़ा शहर है 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का,
तो फिर तो हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर, मैं आपको ना ये बता फायर रहा हूँ, ब्रिगेड है, ना पानी है, ना एम्बुलेंस है हमारे सर पास। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये KMC 1122 पाक बहरिया KPT सारे फायर टेंडर यहीं काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है। इक़्तिदार बहुत शुक्रिया, आपने हमें पस मंज़र से आगाह किया। नाज़रीन, ये अनफोल्डिंग एक ट्रेजेडी है और ये बता रही है कि जी जो चाहे शहरी सिंध हो चाहे देही सिंध हो, उसकी क्या सूरत हाल है। बिलावल ज़रदारी साहब ने बड़े मतलब है ज़ोर शोर से इस्लामाबाद में सदारती महल में तकरीर करते हुए कहा था कि जी मिसाली तरक्की हो रही है और मिसाली खिदमत करी हुकूमत सिंध। तो मैंने इस पर कहा कि जी मुबैना तरक्की हो रही है और मुबैना मिसाली खिदमत हो रही है। अगर आप चाहे शहरी सिंध की सूरत हाल देखें चाहे देही सिंध की देखें तो आपको एक ही अंदाज़ा होगा कि एक बेगानगी का, गफलत का और लापरवाही का। जनाब 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ पे जो है अभी भी फ़ज़ा में जलने की जो है बदबू जो है वो आपको आ रही है, धुआं उठ रहा है, अभी भी आग लगी हुई है और बहुत सारे जो हैं वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, टैंकर्स हैं यहाँ पर, उसकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, लेकिन अभी जो है मतलब मुकम्मल आग को बुझाने की मंजिल अभी दूर है। तो बात करते हैं गुल प्लाजा की कमेटी के जो हैं चेयरमैन जनाब कासिम पास्ता साहब से, इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, इमदादी कामों क्या आप मुतमईन है कि जिस तरह से की गई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम से तो मैं सेटिस्फाई हूँ। पहले दिन बहुत तकलीफ़ का हमें सामना करना पड़ा, आपने देखा होगा मीडिया पे सारी चीज़ों पे कि पहली रात तो कोई पुरसान हाल नहीं था, लोग बेयार और मददगार अंदर पड़े हुए थे, हम रेस्क्यू की टीमें नहीं थी कि भाई कोई बाहर निकाले। मगर जब कल जो है मेयर साहब से मुलाकात हुई, फिर इसके बाद CM से हुई, इन्होंने यकीन दहानी कराई, इंस्ट्रूमेंट भी भेजे, टीमें भी भेजी, काम भी किया। उस वक्त तक तो जो होना था वो उस वक्त वो तो बहुत देर हो चुकी थी। सिंपल बात ये कि जब देर हो जाए, जब होना था वो हो जाए, तो उसके बाद फिर क्या करना है। तनकीद जो है कुछ आप लोगों पे भी हो रही है कि आप लोगों का जिम्मा है कि जी यहाँ की आप देखें कि आग हिफाजती इक़दाम हैं, रास्ते खुले हुए हैं, 16 रास्ते थे यहाँ निकासी के, वो सारे नहीं खुले हुए थे, तो आप लोगों पे फिर तनकीद बनती है ना। आप एक काम करें, मेरे ख्याल में आधा तो डेमोलिश एरिया हो गया है, हाँ। ठीक है, इसके बाद भी आप एक चक्कर लगाएं, राउंड लगाएं। 16 एंट्रेंस पूरी हैं, 16 जो गेट्स हैं जो ग्राउंड फ्लोर के हैं वो क्यों बंद होंगे? 10:10 के दरमियान जब आग लगी थी, हफ्ते वाले दिन मार्केट 11:30 बजे तक ओपन होती है और आम दिन में भी जो है 11 पौने 11 बजे तक मार्केट गेट्स ओपन होते हैं। अब हो जाने के बाद आपको पता है हर जगह कहीं ना कहीं कोई मामला होते हैं, कोई किसी के काम से खुश होता है, कोई नहीं होता। इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। मामला ये था, कोई कह रहा है कोई गेट्स बंद थे, किसी ने कहा रैम्प बंद था। रैम्प अगर बंद था तो आप मुझे बताएंगे ऊपर जो 15 से 20 गाड़ियाँ जो पड़ी थी, जो कुछ निकाली हैं, कुछ ऊपर पड़ी हैं, तो कैसे रह गई? रैम्प बंद कर दिया कस्टमरों के निकलने से पहले, ऊपर का रैम्प खाली होने से पहले। फाइटिंग का कुछ सामान था आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह 164 सिलेंडर थे हमारे अंदर, पूरे हर फ्लोर पे लगे हुए थे। ग्राउंड फ्लोर के हमने यूज़ किए जितना हम कर सकते थे। पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब लेट पहुंची, बस वही हमें जो तकलीफ दे मराइल रहा। उसके बाद फिर फजर तक इनके पानी की शॉर्टेज बहुत चली पहली रात को। तो आग जो इतनी तेजी से फैली उसकी क्या वजह थी? ऐसा यहाँ पे वजह ये थी कि हाँ जिस सामान ऐसा था कि जो जल्दी जलता है। आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप में आग लगी। आर्टिफिशियल फ्लावर आपको पता है वो ईंधन प्लास्टिक की जो एक चीज़ है और पॉलीथीन बैग और सिस्टम के साथ पूरा इसका सिस्टम होता है, तो इसमें पूरे पे आग लगी, उसने बहुत ज़्यादा फैली। हमने रोका मगर फिर वो AC की पाइपिंग वगैरह पे आग लगी और फिर फैलती गई, क्योंकि चारों तरफ से वेंटिलेशन ओपन था। गेट नंबर 3 की तरफ आई, जब यहाँ आए तो 13 की तरफ गई। पहले 45 मिनट तो हम इधर उधर भागते रहे, पब्लिक को बाहर निकाला, सारी चीज़ें हमने की। अब आप मुझे बताएं, अगर एंट्रेंस बंद हो, सपोज़ गुल प्लाजा में 1200 दुकानें हैं, 1200 दुकानों का मतलब ये हो गया कि एक दुकान में 6 अफराद, वो कैसे कि 2 सेल्समैन होते हैं लाजमी। आप भी माशाल्लाह समझते हैं, सारा शहर घूमते हैं, तो 1200 को अगर आप 6 से करने जाएँ तो तकरीबन कमोबेश 6000 आदमी जो है वो वहाँ के एम्प्लॉय थे, वहीं के एम्प्लॉय थे। अब उसमें फिर ये बात है कि 3rd फ्लोर जो है होलसेल है वो बंद हो जाता है। हम 1000-1500 माइनस करते, फिर 4500 तो खाली मार्केट के एम्प्लॉयज़ थे, इसके अलावा कस्टमर्स थे। तो जब सारे रास्ते बंद थे तो ये 4500-5000 लोग क्या कोई जादू से निकले बाहर? क्यों सिर्फ 55-60 लोग रुके? एक बात है ना, कोशिश करके सारे बाहर निकले ही ना। तो मकसद वही कि जिसने वो बात करनी हो, तनकीद करनी हो। नहीं, लेकिन जो बात करें कि मतलब है कि अगर बर वक्त पहुंच जाती है यहाँ पे फायर ब्रिगेड हो जाती, लाइट्स जो हैं वो ऑन कर जाए कि लाइट्स के इलेक्ट्रिक ने नहीं, लाइट्स के इलेक्ट्रिक ने बंद नहीं की, हमने बंद करवाई फ़ौरन, क्योंकि कहीं भी मामला आग का मामला हो तो पहले आपने शटडाउन बहुत ज़रूरी है। वजह से लोगों में वो नहीं फैला, खौफ नहीं फैला, परेशानी नहीं फैली। इसकी वजह ये मार्केट में लाइट्स जब ब्लैकआउट शटडाउन आप करते हैं तो इसमें UPS की कुछ हर गली में एक लाइट्स है हमारी, ठीक है, वो ओपन हो गई थी, उसमें पब्लिक सारी बाहर निकली है। शटडाउन बहुत ज़रूरी था, अगर मैं शटडाउन शायद बर वक्त ना करवाता तो इससे बड़ी और ज़्यादा तबाही होती।